हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी श्रीकांत करवा। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में पार्टनरशिप के जो बेसिक चीजें हैं उनका हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले रखा था। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में भी देख रखा था और आज हम लोग अब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले। ओके, तो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा और ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके भी बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है। ओके, अब आज हम लोग प्राइमरली बातें करते हैं रिलेटिंग टू एंट्रीज। ओके, इन चीजों की एंट्री कैसे हो सकती है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इसकी एंट्री एग्जैक्टली कैसे होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, तो नॉर्मली एंट्री तो ऐसे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, प्राइमरीली तो ऐसे एंट्री होती है, बट ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को दिया जाता है, तो इसकी ये भी एक एंट्री हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो गाइज, ये सब चीजें हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस है दैट इज सोनली फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोनली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, वहां पर मैंने आप लोगों को इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता चुका हूं। ओके, तो जस्ट मैं सिंप्लिसिटी के लिए फिर से आपको एक बार बता देता हूं। तो बेसिकली ये आपकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप दोनों एंट्रीज को गौर से देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, तो इसको उड़ा दो, तो नेट एंट्री आप लोगों को यहां पर बच कौन सी रही है बच्चों। तो हमारी नेट एंट्री कुछ ये रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी अल्टीमेटली यहां पर क्या बन जाती बताओ, एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग बाकी के भी चीजों की एंट्रीज पास कर सकते हो। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की बात करते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आया है, तो इसकी एंट्री पहली बात तो क्या बनेगी, ये आपके पार्टनर्स को कैपिटल को कम करता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और टू क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स किया जाएगा। ओके, ये आप लोगों की बेसिकली यहाँ पर एंट्री पास हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। बट क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर डेबिट। ओके, तो बेसिकली आपकी ऐसी यहां पर एंट्रीज पास हो जाती है। अगर मैं इसको नेट आउट करने की कोशिश करूं तो आपको भी समझ में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग डेबिट हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैंसिल, तो अल्टीमेट यहां पे एंट्री क्या आ रही है बताओ, नेट एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऐसी यहां पर हम लोग नेट एंट्री पास करते हैं। गाइस, प्रीवियस जो दो वीडियोस मैंने लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो उसमें मैंने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया। ओके, तो बेसिकली मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, आपको वो चीज़ें अच्छे से आती है, तो हम अकॉर्डिंगली अब इसके आगे बढ़ते हैं फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ओके, इस बेसिस पे, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज बी फोकस, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलिस्ट्रेशन वन। अब मैं इसको इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं दूंगा, इल्लू बोलूंगा प्यार से। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा इल्लू फर्स्ट, क्या दिया है देख लो, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। ए और बी ने बिजनेस कब स्टार्ट किया बताओ, 1 जनवरी 19 को, विथ कैपिटल्स ऑफ 30,000 एंड 20,000। और कितने के कैपिटल से स्टार्ट किया बताओ, 30,000 और 20,000 के कैपिटल से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। अब मतलब इस पार्टनर को क्या दी जा रही है बताओ, सैलरी, और कितनी है रे बेटा, 500 पर मंथ की इसको सैलरी दी जा रही है, एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम।
और इनका जो कैपिटल है इस पे ये 6% से क्या देने वाले बताओ, इंटरेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 5:3। और फिर अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों, 5:3 के रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 2019 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 25,000। मतलब इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, बट दो आइटम के पहले। कौन से दो आइटम, सैलरी जो बी को जा रही है उसके पहले, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का इन लोगों ने प्रॉफिट निकाला है। और वो कितना निकला है बताओ, 25,000 का निकला हुआ है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000 एंड बी विड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये उनकी ड्रॉविंग हो गई। आपको सिर्फ क्या करना है, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड कैसे करेंगे इसकी आपको क्या करनी है बच्चों, जर्नल एंट्रीज यहां पर पास करनी है। ओके, तो चलो हम लोग अब इसके पीछे लग जाते हैं, ध्यान से देखना। जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ माय जर्नल। देखो ये बन गया हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड दिस इज व्हाट, क्रेडिट। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर कैपिटल आपको दिए 30,000 20,000, तो ये कैपिटल का पहले से फिगर है। आपका क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो जो चीजें प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी हमें उसके जर्नल एंट्रीज यहाँ पे देने पड़ेंगे। ओके, तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये जो बी है इसे 500 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाएगी एज पर पार्टनरशिप डीड। और आपको भी पता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी दी जाएगी तो ही दी जा सकती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी गिवन। ओके, अब बच्चों 500 पर मंथ बोला तो सीधे सीधे शब्दों में बोलो तो ये हो गया 6,000 रुपीज पर एनम, है ना, तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए साल के। ठीक है, अब आप लोग जो सैलरी दे रहे हो पार्टनर को तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो बेसिकली ये सैलरी तो होगा खर्चा ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट होता है सबसे पहले डेबिट। ठीक है, टू, अब ये सैलरी पार्टनर को कैश में नहीं देते बल्कि उसका कैपिटल बढ़ाते। अगर आप सैलरी पार्टनर को दोगे तो उसका जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल को ऑलरेडी होता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। तो उसे फर्दर बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है बताओ, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, बीज कैपिटल अकाउंट कितने की आएगी एंट्री, 6,000 6,000। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो भी पार्टनर से रिलेटेड आइटम है मैं आपको बता चुका हूं दे विल बी चार्जेबल टू व्हाट। ये पार्टनर से रिलेटेड आइटम कहां चार्ज होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये सैलरी टू पार्टनर है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालना पड़ेगा। तो चलो इसको ट्रांसफर की एक एंट्री मार देते हैं। क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट। ओके, कितना, 6,000। और अगर आप गौर से देखोगे तो सैलरी टू पार्टनर हुआ है डेबिट, सैलरी टू पार्टनर हुआ है क्रेडिट, उड़ा दो। तो नेट एंट्री क्या बची, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इसको उठा के आप लोग यहां पे डाल दो, ये एंट्री आपको यहां पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ बताओ टू क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल, बट कौन है यहाँ पे, बी, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। तो बताओ ये कितने की आएगी एंट्री, तो दिस एंट्री विल बी ऑफ 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 6,000, बीइंग सैलरी टू पार्टनर गिवन। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बीइंग सैलरी टू पार्टनर गिवन। ओके, और इसके नीचे आ जाएगा आपका अंडरलाइन। आई होप सबको समझा होगा। मैं फर्दर आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान से सुनना। अब आगे अब आगे क्या हुआ, अब आगे आएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट। ओके, तो दोनों भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है। ओके, तो सवाल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे कैसे। देखो बच्चों, दोनों भी पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल कितना है, एक का 30,000 है और एक का 20,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेट कितना है बताओ, 6% पर एनम है। अब बच्चों आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर इन दोनों ने तो ड्रॉविंग कर ली है, तो इनका कैपिटल तो कम हो जाएगा, तो सर क्या रिड्यूस वाले कैपिटल पे लेना या काय पे लेना, कंफ्यूजन है। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल पे लेना पड़ेगा अनलेस देयर इज एडिशनल कैपिटल। हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहां तो कोई एडिशनल कैपिटल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ये जो आप लोगों का ओपनिंग कैपिटल है इसी पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा पूरे ईयर का। ओके, तो 30,000 पे निकालेंगे 6%, वो आएगा 1800, प्लस 20,000 पे निकालेंगे 6%, वो आएगा कितना, 1200। तो ये इन टोटलिटी कितना आ जाएगा बताओ, 3,000 आ जाएगा। तो अब आप लोग क्या करने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री तो कुछ ऐसी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंडिचर है दैट इज वाई डेबिट होगा 3,000 से, टू एज कैपिटल, ए के कैपिटल को कितना 1800, टू बीज कैपिटल इसको कितना 1200। ओके, तो बेसिकली आपकी ये एंट्री होना चाहिए, बट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है तो इसे पीएनएल एप्रो में भी डालना पड़ेगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, कितने से बताओ, 3,000 रुपए से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तो ये तो हो गया खत्म। तो नेट एंट्री क्या बचेगी, पीएनएल एप्रो टू एएनबी। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और कितना डेबिट होगा बेटा 3,000 टू आपको ये रिस्पेक्टिव ए एंड बी का कैपिटल डालना पड़ेगा, टू एज कैपिटल 1800 टू बीज कैपिटल बोलो 1200। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, प्रोवाइडेड। तो ये हुई हमारी यहां तक की एंट्री। अब बच्चों यहां पे ड्रॉविंग्स भी है, बट ड्रॉविंग्स प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करती है, ड्रॉविंग्स तो कैपिटल को कम करेगी, और हमें जर्नल एंट्री सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड पूछी गई है। तो अब हमें लास्ट काम क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों नेट प्रॉफिट आपका कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी आपका नेट प्रॉफिट कितना था, तो वो था 25,000। सही है ना, आपका नेट प्रॉफिट कितना था बताना, 25,000। अब इस 25,000 में से हम लोग क्या डिडक्ट कर देंगे बच्चों, तो हम लोगों को डिडक्ट कर देना पड़ेगा हमारा सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ सैलरी टू पार्टनर कितने निकाली थी हम लोगों ने, 6,000 की, तो ये 6,000 हो जाएगा यहां से माइनस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहां से हो जाएगा डिडक्ट, जो कि कितना था बताओ 3,000 रुपए का, तो ये भी हो जाएगा डिडक्ट। तो इन शॉर्ट ये 25 में से ये 9,000 चले गए, तो आएगा कितना बताओ 16,000। ये बचेगा प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, और इसे दिए गए रेशो में बांटना पड़ेगा, और गिवन रेशो कितना है 5:3। तो इसमें हम लोग बांट देंगे 16,000 अपॉन 8 इंटू 5,
तो 10,000 जाएगा ए को और 6,000 का प्रॉफिट जाएगा बी को। दूसरी बात, प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है, तो उनके कैपिटल के क्रेडिट में डाल देना। ओके, कैपिटल के क्रेडिट में डाल देना। तो टू एज कैपिटल बोलो कितना जाएगा 10,000, टू बीज कैपिटल बोलो कितना जाएगा 6,000, ठीक है ना। और डेबिट में लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, डेबिट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले का प्रॉफिट यहाँ पे लेते हैं पीएनएल एप्रो में, और ये सारी एडजस्टमेंट डेबिट क्रेडिट करते हैं, और फिर जो आपका बैलेंसिंग प्रॉफिट आता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये प्रॉफिट आपके पीएनएल एप्रो के डेबिट में ही दिखेगा। तो डेट इज वाई हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। और ये कितने से डेबिट होगा 16,000 से। यहां पे लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, दैट्स इट। तो ये हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राम रहीम करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एंड रेम्युनरेशन पेबल टू पार्टनर। देखो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इन चीजों से रिलेटेड। तो याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे मैंने बताया अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये हम लोगों ने बातें सीख रखी थी। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से रहेगा, रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये बातें होती है। In the matter of distribution of profit, they have put forward the following claims. Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital 10% per annum. राम ने सबसे ज्यादा क्या लेके आ गया था बताओ, इसने कैपिटल लाया था, तो बंदा क्या मांग रहा है बताओ, बंदा मांग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देंगे कि नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, तो राम बोलते हैं भाई कैपिटल रेशियो में बांटो। ओके, कैपिटल रेशियो में तो बांट ही नहीं सकते ना, जब कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आपको इक्वल पकड़ना पड़ेगा। आई होप सबको याद होगा। ओके, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। अब बेटा बात तो बहुत सिंपल है ना, आप अगर भले ही वहां पे फुल टाइम काम कर रहे हो, बट सैलरी की अगर बात करोगे तो अगर आपके पार्टनरशिप डीड में रिटर्न होगा तो ही क्या किया जा सकता है बताओ, सैलरी दी जा सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट बी गिवन। सही है ना। तो यहाँ पे सैलरी रहीम को नहीं मिलेगी भले उसने काम किया होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था। ओके, करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। अब करीम डिमांड करता है उसके लोन पे, देखो लोन कितने का है, लोन ऑफ 2,000 मतलब 2,000 का लोन है, और उस पे वो 12% से इंटरेस्ट मांगता है। तो आपको याद होगा अगर आपका कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है रिगार्डिंग लोन का इंटरेस्ट, तो हमेशा याद रखना पार्टनर को तो 6% पर एनम से क्या मिलेगा बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 12% से नहीं मिलता है, याद रहेगा। और लास्ट में लिखा है हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। तो आपको कुछ प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा बताओ, आपको रिजर्व को भी ट्रांसफर करना है, और रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाकी का ये सारा काम करना है। ठीक है, तो आई होप अब सब लोग अच्छे से समझ के लेंगे कि इसके अंदर करना क्या क्या है, ध्यान से सुनना। ओके, और आपको दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम, तो ऊपर के क्लेम कंसिडर करने के पहले का नेट प्रॉफिट कितना है बताओ, 45,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ध्यान से देखना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आप लोग यहां पे प्रिपेयर कर लोगे। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट और डेबिट यहां पे आ जाएगा। ओके, चलो अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटा सबसे पहले देखो प्रॉफिट को एक बार डाल दो पीएनएल में। ये नेट प्रॉफिट है 45,000, तो इसे डालेंगे कहां पर, क्रेडिट साइड में। मैं आपको फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूं, तो यहां पे लिख दूंगा बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये आएगा कितना, 45,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। ओके, अब इसके बाद एक एक आइटम हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले राम हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो बेटा अगर आपके बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है, प्लीज रिमेंबर। ओके, और वो बोल रहा है कि प्रॉफिट को शेयर करा दो कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वली ही प्रॉफिट जाएगा। और ये प्रॉफिट तो बांटना बात का काम रहेगा, लास्ट का काम रहेगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का फिलहाल कुछ नहीं करना है। सेकेंड, रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर एनम। ओके, बट राम एंड करीम डू नॉट अग्री। तो बच्चों अगर सैलरी मांग रहा है रहीम, बट अगर आपके अग्रीमेंट में ही नहीं लिखा तो क्या सैलरी दी जाएगी क्या, तो जवाब है नहीं दी जाएगी, याद रखना। तो इस एडजस्टमेंट का भी कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। थर्ड, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ 12%। ओके, तो ये करीम जो है ये बोलता है कि साहब मुझे एक काम करो, मुझे 12% पर एनम के हिसाब से क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। बट बच्चों इंटरेस्ट तो दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे, बट जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, जब कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तब 6% से दिया जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, और मैं आपको पहले बोला जो भी चीजें एक्सपेंडिचर की है वो जाएगी आपके पीएनएल एप्रो के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, तो इसे डाल देना टू इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर कौन है, वो करीम, तो उसका नाम ही लिख दो, इंटरेस्ट ऑन करीम लोन। बोलो 2,000 का लोन है, उस पर 6% लेना पड़ेगा। वो तो भाई 100% दे दो बोलेगा, हम क्या इतना देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, 6% ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो 2,000 का निकालो 6%, दिस विल कम टू कितना, 120। तो 120 का उसे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिमेंबर माय लास्ट लेक्चर, मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन करीम लोन ये एक्चुअल में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एक्चुअल में क्या है बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसकी सही जगह वैसे तो क्या होती है बताओ, पीएनएल अकाउंट होती है। याद है क्या सबको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था। बट फाउंडेशन में हम लोग इसको इधर प्रेजेंट कर देते हैं ऐसे प्रॉब्लम में। ओके, अब बच्चों लेकिन इसके बाद, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, इधर भी इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानते हैं या मानते हैं, बट इसे डाला कहां जाएगा बताओ, पीएनएल एप्रो के डेबिट में। मैंने आपको बताया भी था कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालो या पीएनएल एप्रो में डालो, अल्टीमेट इफेक्ट सेम आएगा। अगर आपको देखना होगा तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हो वापस से, वहां पे मैंने बताया था एज सच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं गिरता, आप इसको कहीं पर भी डालो। ओके, बट डोंट फॉरगेट इट इज द आइटम ऑफ व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक्चुअल में ये कहां जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बट पीएनएल एप्रो में भी डाला तो भी फर्क नहीं गिरता। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट, आप इस डिस्प्यूट को कैसे सेटल करोगे, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, डिविजिबल प्रॉफिट आपको कहां ट्रांसफर करना है, रिजर्व को ट्रांसफर करना है। ओके, कितना, 10%, और फिर आप लोगों को पीएनएल एप्रो बनाना है।
अब जो बेसिकली स्पीकिंग आपका नेट प्रॉफिट तो हुआ है कितना 45,000 का, बट इसमें एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है। कौन सा रे? ये इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन। बेसिकली तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही होना चाहिए, बट वहां पर तो आया नहीं। बट सपोज वहां पे आता तो क्या होता, ये प्रॉफिट गिर जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन करीम लोन खर्चा है और वो जाना भी चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो सपोज वो वहां पे आ भी जाता तो इस नेट प्रॉफिट को कम कर देता। तो इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन मैं यहां से क्या करता हूं बताओ, डिडक्ट कर देता हूं। बोलो कितना है? 120 का। तो ये 120 मैं यहां से कर दूंगा डिडक्ट। 45,000 माइनस 120, ये कितना आता है बताओ? 44,880। और बच्चों अब इसका जो 10% रहेगा ये आपने कहां पे डाल देना चाहिए बताओ? ये आपने उठा के डालना चाहिए आपके रिजर्व्स के अंदर। ओके, इट विल बी ट्रांसफर टू वेयर? रिजर्व्स। ध्यान में रखना। तो 44,880 का 10% 4488 आएगा। तो रिजर्व को जो ट्रांसफर करते हो तो वो पीएनएल एप्रो के डेबिट में आएगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू रिजर्व्स 4488, दैट्स इट। और अब मेरे हिसाब से पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो अब निकालते हैं कि लास्ट में एंड में कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो 45,000 45,000 और इस 45,000 में से डिडक्ट कर दो 120, डिडक्ट कर दो 4488, तो ये आएगा कितना? 40,392। तो ये प्रॉफिट जो है बच्चों, इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा किसमें किसमें? आपके इन पर्टिकुलर पार्टनर्स में, राम रहीम करीम, तीनों में आपको बांटना पड़ेगा। बट बेटा कैसे बांटना पड़ेगा? इक्वली बांटना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो 13,464, 13,464, 13,464 इस रेशियो में बटेगा, इक्वली जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप के डिड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया तो हम लोग उसको इक्वली बांट देते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट था, रिजर्व्स कितना निकलेगा उसका। हो सकता था कोई कोई बच्चे डायरेक्टली 45,000 का 10% निकाल ले, बट वो गलत रहेगा। उस नेट प्रॉफिट में ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा डिडक्ट नहीं हुआ है, तो वो डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे आपको रिजर्व्स निकालने पड़ेंगे। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये पर्टिकुलर पॉइंट गया होगा। और यहाँ डिस्प्यूट भी जो थे उसको भी उन्होंने एक एक नोट्स के सहारे बोल दिया है। कैसा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नो रेमुनरेशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से दिया जाएगा, और प्रॉफिट को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी वहां पे नोट्स भी आ जाएंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन। आई होप सबके दिमाग में गए होंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग स्टॉप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।